ओम गणेश हर हर महादेव। निर्जला एकादशी क्यों की जाती है, कैसे शुरुआत हुई थी, क्या फल आदि है, उसकी कथा महाभारत से लेकर आपको सभी पुराणों में, अधिकतर पुराण और व्रतों के ग्रंथों में प्राप्त यह कथा हो जाती है। लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको श्रवण करवाऊंगा कि यह कथा, कि यह निर्जला एकादशी क्यों की जाती है और उसको और नामों से भी उच्चारित किया जाता है, वो क्या है। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये श्रवण कीजिए कि यह जो एकादशी है उसको पांडव एकादशी भी कहते हैं, भीम एकादशी या फिर भीमसेन एकादशी आदि भी इसको कहा जाता है। अब इसके पीछे ये है कि पांडवों के सभी भ्राता अर्थात भाइयों के अंदर जो भीमसेन या जो भीम थे, अब वो खाने पीने के अत्यधिक प्रिय, मतलब खाना पीना उनको बहुत ही रुचिदायक था, बहुत ही प्रिय था। अब वह कभी भूखे रह सके ऐसा संभव ही नहीं था, एक क्षण मात्र के लिए भी वह भूखे नहीं रह सकते थे। जबकि एकादशी व्रत वो नहीं कर पाते थे और एकादशी व्रत करने चाहिए और भगवान ने भी उनको यह बोला था। लेकिन उनकी यह खाने पीने की वजह से या भीमसेन की यह लाचारी की वजह से वह जब भी भूखे रहने की कोशिश करते थे तब वह बहुत ही कमज़ोर हो जाते थे। इसी वजह से वह अपने मन की शंकाओं का समाधान करने के लिए वह व्यास मुनि के पास गए। व्यास मुनि के पास जब गए तब व्यास जी ने भीमसेन को बताया कि साल में एक बार यह एक ऐसी एकादशी आती है जिस दिन आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना है, निर्जला रहना है। अगर आप उस दिन निर्जला रहते हो और एकादशी का व्रत करते हो तो आपको पूरे वर्ष की एकादशी करने जितना फल प्राप्त होगा। और यह व्यास मुनि ने भीमसेन जी को यह श्रवण करवाया था, इसका महात्म्य श्रवण करवाया था और साथ में ये भी कहा था कि तब से, जब से यह व्रत आप आरंभ कर रहे हो, तब से इस एकादशी का जो नाम है वह भीमसेनी एकादशी के रूप में भी पृथ्वी पर विस्तारित होगा। और यही संक्षिप्त कथा है और इसके अलावा भी पुराणों में अलग अलग प्रकार से कथाओं का दर्शन होता है, लेकिन मूल रूप से यही जो कथा है इसको भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी कहा जाता है। अब एकादशी करने से जो सारे फल प्राप्त होते हैं वो मैंने अगले वीडियो में, अर्थात पिछले वीडियो में आपको मैंने श्रवण करवा दिए है। फिर भी मैं कह दूं कि 100 यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वह निर्जला एकादशी व्रत करने से फल प्राप्त होगा। सभी तीर्थों में स्नान करने से, सभी तीर्थों में दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह निर्जला एकादशी व्रत करने से होता है। गौ माता का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह निर्जला एकादशी व्रत करने से होता है। और इसके अलावा भी बहुत बहुत प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य इसके महात्म्य के स्वरूप में दर्शन किया है। अवश्य यह कथा भी जो कोई भी श्रवण करता है या करवाता है या करेगा उसको भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ओम गणेश हर हर महादेव। भारत माता की जय।